पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या बता रहे हैं कि अपने चित्त को अपनी प्रत्यगात्मा में ही समाहित करना चाहिए। भावबंध विमुक्त, संसार बंधन से मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? अपने चित्त को प्रत्यगात्मा में ही समाहित करना चाहिए। इससे अनादि अविद्याजन्य जो अंधकार है, अज्ञान अंधकार, वो अज्ञान अंधकार क्या क्या हो जाएगा? विध्वंस हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्या करने से? अपनी आत्मा का ब्रह्म रूप से चिंतन, निश्चय, अनुभूति करने से ये अज्ञान अंधकार और उस अज्ञान अंधकार के कारण उत्पन्न हुआ इतना जो ये उत्पात है। क्या क्या उत्पात उत्पन्न हुए? सब कुछ उत्पात ही है। सबका सब क्या है? ये शरीर रूप उत्पात। अब ये शरीर है, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, विविध रोग, जरा आदि व्याधि, मृत्यु, सब किस में लगे हुए हैं? इस शरीर रूपी बिल में घर बना के रहते हैं सब। इस घर को वैसे तो हम अपना कहते हैं, ये घर मेरा। ये जो शरीर रूपी घर है, इसको क्या कहते हैं? मेरा। ये मेरा है। जबकि इसमें अरबों जीव निवास करते हैं इस शरीर में, और वो सबके सब क्या करते हैं? मेरा मेरा करते हैं। सबके सब क्या करते हैं? वो भी मेरा कहते हैं कि घर किसका है? वो बताते, एक डॉक्टर बता रहे थे कि जैसे हम जो भोजन करते हैं भूख मिटाने के लिए, तो उसको भी कहते 1.5 किलो वो ऐसे एंजाइम होते हैं, पता नहीं क्या बताया, तो वो इसको कहते हैं पचाते हैं भोजन को। तो वो भी सबके सब क्या है? वो भी जीव ही है। तो कहते वो कम हो जाए तो गड़बड़ी, ज्यादा हो जाए तो गड़बड़ी। तो ऐसे इस शरीर में निवास कर रहे हैं, तो कहते मेरा घर। और हम सबको क्या कहते हैं कि नहीं भाई, घर तो ये हमारा है, क्योंकि हम यहाँ के राजा हैं। जैसे इसमें, इस भारत देश में असंख्य मनुष्य रह रहे हैं ना, करोड़ों अरबों लोग रह रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो राजा है वो क्या कहता है कि ये देश मेरा है, और बाकी सब भी मेरा मेरा करते ही है। सबका अपना अपना अहंकार है ही, लेकिन वो कहता है कि मेरा है। तो वैसे ही है ये शरीर जो है, इसमें शरीर रूपी पूर्व नगर में असंख्य जीव निवास कर रहे हैं, घर बना के रहते हैं, बिल बनाए हुए हैं। तो इसको मैं मेरा करना, और इसमें रोग ही लगे हुए हैं, उत्पात है। सबके सब क्या है? उत्पात है। और मैं जो आत्मा हूँ, क्या हूँ?
न भूख न प्यास न जन्म न मृत्यु न आदि न व्याधि न नाश। मैं हूं अविनाशी चेतन ब्रह्म। तो मुझ में नहीं है, सब कुछ शरीर में है। तो जब तक शरीर को और मैं मेरा मानेंगे और फिर इस दृश्य में भी सार और सत्य बुद्धि होगी, इसमें भी अहमता ममता होगी, तो इससे ही ये जीव बंधा हुआ है। बाकी तो कोई बंधन नहीं है अविनाशी के लिए। ये जो अज्ञान भ्रम यही और आसक्ति यही बंधन है। अज्ञान भ्रम और आसक्ति, और इसी के कारण होने वाला जो भय शोक वियोग संयोग सुख दुख, ये सब इसी से ही हो जाते हैं, है ना। तो अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है क्या करने से? अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता का अवलोकन करने से। क्या देखने से? कि मैं आत्मा ब्रह्म हूं, मैं आत्मा ब्रह्म हूं, सच्चिदानंद हूं, नित्य मुक्त, नित्य मुक्त। तो क्या महाराज समाहित तो करे चित्त को, लेकिन करे कैसे? मन नहीं रोको जाए। क्या बोलते हैं? तो से अरज करूं सांवरिया, मुंह से मन नहीं रोका जाए, ऐसे गाते हैं ना लोग। कहा है कि भाई चंचलम ही मनः कृष्ण, क्या बोला है? प्रमाथी बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्कर। मन क्या है? बड़ा चंचल है, बड़ा ही हठी है। बड़ा क्या है? हठी। बलवान है और अत्यंत दृढ़ है, मजबूत है। तस्याहम निग्रहम मन्ये, कहते इसका निग्रह करना तो मैं वायु रोकने के सदृश क्या मानता हूं? दुष्कर मानता हूं, कठिन मानता हूं। सुदुष्करम, दुष्कर सुदुष्कर, अत्यंत कठिन कहते हैं। तो ऐसा जब कहने लगे तो उसका मार्ग बतला रहे। मार्ग बताना पड़ेगा ना। मन को रोकने का क्या बताएंगे? मार्ग। तो मार्ग क्या बताया? पहले बताया वाणी निरोध, फिर क्या बताया? अपरिग्रह, संग्रह ना कर, आवश्यकता से अधिक का संग्रह न करना, ये क्या होता है? अपरिग्रह। फिर आशा नहीं, कोई आशा नहीं, किसी वस्तुओं की कामना नहीं, और सदा नित्यम एकांतशीलता, नित्य ही एकांत में रहने का स्वभाव। एकांत प्रिय, क्या है? एकांत प्रिय। कहीं होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो मंडली प्रिय होते हैं। क्या होते हैं? मंडली प्रिय। तो जो मंडली प्रिय हो तो उसको मंडलेश्वर कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? आओ मंडलेश्वर महाराज। मंडलेश्वर माने मंडली का जो ईश्वर है, स्वामी है। मंडल है, जो मंडली है, उस मंडल का जो स्वामी हो उसको क्या कहेंगे? मंडलेश्वर, है ना। बड़े बहुत खर्चा करके मंडलेश्वर बनते, ऐसे थोड़ा है। समष्टि भंडारा करना होता है, बहुत जो है क्या बोलते हैं, मोटी मोटी दक्षिणा। जो अन्य महंत, अखाड़े, आचार्य, श्री महंत, कोतवाल, पता नहीं क्या क्या होते हैं, तो उनको क्या करनी पड़ती है? हाँ, दक्षिणा दी जाती है। बहुत
बहुत विशाल भंडारा किया जाता है। आपका पैसा नहीं होता, बन ही नहीं सकते हैं? हाँ, नहीं बन सकते। यदि आपके पास इतना भंडारा करने का सामर्थ्य नहीं होगा तो क्या होगा? और दक्षिणा देव। हाँ, तो मंडलेश्वर नहीं बन पाएंगे आप। और फिर बन भी गए, एक समस्या हो रही है, फिर बने रहने के लिए सभी कुंभ पर फिर यही सब काम करना पड़ता है। एक समष्टि भंडारा तो कम से कम देना ही पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ, फिर एक समष्टि भंडारा देगा और 50 खा के भी आएगा। वो भी खाने, वो ये सोचता है ना कि मैंने खिलाया है तो फिर मैं खा करके आऊं, मैंने दक्षिणा दी है तो क्या कर, लेके भी आऊं, ये चलता है। तो ऐसे मंडलेश्वर मंडल प्रिय ना हो। कैसे होना चाहिए? एकांत प्रिय। क्या होना चाहिए साधक को? एकांत प्रिय। क्या महाराज, मंडलेश्वरों की बड़ी प्रशंसा होती है, प्रसिद्धि होती है, मान सम्मान होता है। मान सम्मान चाहिए, जगत चाहिए या परमात्मा चाहिए? क्या चाहिए? नासवान चाहिए, अविनाशी चाहिए? सारी दुनिया अभी नासवान को ही बटोरने में लगी हुई है ही, और ये रहता किसी के पास नहीं। नासवान बड़ा कमाल की चीज है। व्यक्ति लाके धरता है, और ये नष्ट हो जाता है। जैसे फल आम ला करके रखे, ना खाए ना खिलाए तो क्या होंगे? वो नष्ट हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। तो वैसा ही है ये नासवान। तो नासवान को एकत्रित करते 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 क्या हुआ? नया नया एकत्रित कर रहा है, पुराना पुराना नष्ट होता जा रहा है। अविनाशी को जो प्राप्त करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? एकांत प्रिय होना पड़ेगा। फिर आगे क्या बताया था? ये नीचे वाला भी श्लोक हो गया ना। एकांत स्थिति होने से क्या होगा? लक्ष्य क्या बता रहे हैं? लक्ष्य बता रहे हैं मन को आत्मा में ही समाहित करना, ये लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य, ये मन कैसे समाहित होवे, उसके लिए क्या साधन बताए? वाणी का निरोध और अपरिग्रह, आशा रहित, कामना रहित एकांत सेवन करना। तो इससे क्या होगा? इंद्रिया विषयों से उपरत हो जाएगी, इंद्रिया संयमित हो जाएगी। इंद्रियों के संयमन से क्या होगा? चित्त शांत हो जाएगा, चित्त का भी संयम हो जाएगा, निरोध हो जाएगा चित्त का भी। इससे क्या होगा? इससे जो जन्म जन्मांतरों से वासना चित्त में डेरा जमा करके बैठी है, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी? क्षीण हो जाएगी। जो वासनाएं हैं वो गलित हो जाएगी। और ये वासनाएं गलित होने से क्या होगा? ब्राह्मी अचला आनंद रसानुभूति योगिनः स्यात्। योगी को, ऐसे साधक को क्या है? ऐसे पुरुषार्थी तपस्वी विचारवान साधक, बड़ा तपस्वी है ये, बड़ा पुरुषार्थी है। कई लोग कहते हैं महाराज मैंने जीवन में बहुत पुरुषार्थ किया है, देश विदेश भटके हैं, बहुत परिश्रम किया है, तब जाकर के ये मान सम्मान वैभव एकत्रित किया है। लेकिन वो शब्द का शब्द तो नासवान है। लेकिन जिसने तत्व प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ किया है निरंतर, वो महातपस्वी है। वही क्या है? वही तपस्वी। ऐसा जो महान तपस्वी योगी है उसको क्या होता है? ब्राह्मी, जो ब्रह्म स्वरूप अपनी आत्मा है, उसका अचल आनंद रस की अनुभूति होती है सदा, निरंतर। क्या रहता है वो? निर्भय, निश्चिंत, निर्द्वंद्व और निर्बंध।
होकर के, मुक्त हो करके, विनिर्मुक्त, सबसे क्या होता है वो, सबसे मुक्त होता है, तो मुक्त हो करके विराजमान रहता है। बताइए, महान पुरुषार्थ किया है। क्या किया है? महान पुरुषार्थ किया है। सांसारिक पुरुषार्थ तो कोई भी कर ले में, करते ही है दुनिया, प्राप्त भी नाशवान पदार्थ होते हैं, लेकिन अविनाशी प्राप्ति के लिए महान पुरुषार्थ किया है इसने, इसीलिए मुक्त हो गया। क्या हो गया? मुक्त हो गया। इसलिए विधान कर रहे हैं, तस्मा चित्त निरोध एव सततम कार्य प्रयत्नात् मुने। इसलिए मुनि को, किसको? मुनि को। मुनि माने मननशील, माने विचारवान, माने सूक्ष्म तत्व को जानने वाला, सार असार को जो संपूर्ण रूप से विविक्त कर चुका, अलग अलग जान चुका है, ऐसे मननशील मुनि को प्रयत्न पूर्वक निरंतर चित्त निरोध एव कार्य। क्या करना चाहिए? चित्त का ही निरोध करना चाहिए। अपने चित्त बाह्य विषय पद पदार्थ से क्या हो जाए? विरक्त हो जाए, उपराम हो जाए और आत्म चिंतन में ही नियुक्त हो जाए, तो वह ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है, परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेता है, मुक्त हो जाता है। क्या होता है? मुक्त हो गया। उस सा कोई है क्या? उस सा कोई नहीं, उसके जैसा कोई है? कोई भी नहीं। तो महान है, वो तो ब्रह्म है। क्या हो गया वो? ब्रह्म ही है। ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति, वो तो परमात्मा रूप है। अच्छा जी, ये तो आप लोग सुन ही चुके हैं, अब और बतला रहे हैं कि आगे देखो कैसे कैसे आपको करना है। 370वां श्लोक आप लोग देखिए। वाचं नियच्छात्मनि तं नियच्छ, बुद्धौ धियं यच्छ च बुद्धिसाक्षिणी, तं चापि पूर्णात्मनि निर्विकल्पे, विलाप्य शान्तिं परमां भजस्व। वाचं नियच्छ आत्मनि तं नियच्छ, बुद्धौ धियं यच्छ च बुद्धिसाक्षिणी, तं च अपि पूर्णात्मनि निर्विकल्पे, विलाप्य शान्तिं परमां भजस्व। देखो क्या कह रहे हैं, वाचं नियच्छ आत्मनि। वाणी है ना, वाणी बोलना में बड़ा ही व्यवहार का हेतु है। व्यवहार वृद्धि का, विस्तार का हेतु क्या है? वो वाणी ही है। वाणी बोलेगा तो क्या होगा? बोलने से आपस में परिचय, मित्रता, शत्रुता सब किससे होगी? बोलेगा ही नहीं तो कोई मित्रता और कोई शत्रुता नहीं होगी ना। बोलने से तो होती है मित्रता, शत्रुता।
विचार मिलेंगे तो मित्रता, विचार ना मिले तो शत्रुता। विचारों की विभिन्नता होने से हम दूरी बनाते हैं और विचारों का मेल होने से समीपता बनाते हैं, है ना। तो बोलने से ही तो हुआ, विचारों का आदान प्रदान किससे होगा? वाणी से ही होगा। तो ये जो वाणी है यही व्यवहार विस्तार में हेतु बनती है। इसलिए क्या करना है? व्यवहार में रहना है, फैलना है, पसरना है, या सबसे सिमट करके परमात्मा में जाना है। तो वो सब स्वतंत्र है, पूरा खुला हुआ द्वार है, दरवाजा बंद नहीं है। अंदर जाओ आपकी मर्जी, बाहर जाओ नहीं। घूमते रहते हो ना आप लोग, नहीं घूमते रहते हैं? कभी तो जगत में घूमते हो, तो कभी स्वप्न जगत में घूमते हो, तो कभी सब ओर से सिमट करके सो जाते हो, हैं? चौथी जगह जाना आप नहीं जानते, परमात्मा में जाना नहीं जानते। जगत में जानते हैं ना, स्वप्न जगत में भी विचरण करना, विहार करना, और सुसुप्ति में अविद्या में जाकर के क्या होता है? आपका मन सो जाता है, विलय हो जाता है। लेकिन अपनी आत्मा में विहार करने का इसको पता ही नहीं कि एक जगह और भी है, पास में एक पार्क और भी है? 3 पार्कों का तो पता है, चौथे पार्क का पता ही नहीं है। तो पहले क्या है? संतों से, सदग्रंथों से क्या करें? परिचय प्राप्त करें कि भाई एक अविनाशी स्थान है, परम धाम है, जिसको कहा है श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। जहां पर जाकर के लौटना नहीं पड़ता है वह मेरा परम धाम है। कहाँ पर है जी? आपके हृदय में ही है। कहाँ पर है? आपकी अपनी आत्मा ही है, वही परम धाम है। बाकी सबके सब धाम क्या है? ये नष्ट होने वाले, टूटने फूटने वाले, इनमें व्यक्ति आना जाना लगा रहता है। लेकिन जो आत्म धाम में, पहले तो परिचय प्राप्त करो, पहले तो पता होगा ना कि एक आत्म धाम है, और उस आत्म धाम को प्राप्ति का मार्ग साधन ये है। आत्म धाम को प्राप्ति का साधन रास्ता ये है, तभी आप वहां पर पहुंच सकते हैं। तो इसलिए पहले बता रहे हैं क्या करो, रास्ता क्या है? वाचम आत्मनि नियच्छ। ये अपनी जो वाणी है ना, इसको अपने अंतःकरण में विलीन कर दो, अपने अंतःकरण में स्थापित कर दो। अर्थात बोलो मत, अर्थात बोलो। तो क्या चुप हो जाए? अरे नहीं, जो अत्यंत आवश्यक है वो बोला जाए। व्यवहार के लिए जो अत्यंत आवश्यक, सीमित, सार युक्त है ना, प्रिय, बोला जाए। कटु न बोला जाए, व्यर्थ ना बोला जाए, है? और असार ना बोला जाए, अप्रिय ना बोला जाए। कैसा बोलना चाहिए? हाँ, बोला है ना कि मूकश्च को वा बधिरश्च को वा वक्तुम न युक्तम समये समर्थः। गूंगा कौन है? बहरा कौन है? जो समय पर उचित वाक्य नहीं बोलता है वो क्या है? गूंगा है। और जो हितकारी वचन नहीं सुनता है वो बहरा है। अपने जो बड़े हैं वो हित की बात कहे उसको न सुने, वो क्या हुआ? बहरा।
और जो उचित समय पर ना कहे उचित वाक्य वो गूंगा। तो ये नहीं कि वाणी का मतलब है कि मौन ले लिया जी 12 साल तक और फिर बोलता ही रहता है। ये जितने मौन लिए रहते हैं उतने ज्यादा बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं। और खोपड़ी भी उतनी। अब एक बात कहनी थी कि भाई क्या यहां से यहां मत बैठिए, यहां बैठ जाइए, इतनी सी बात कहने में खोपड़ी कितनी चलानी पड़ी, कितने इशारे करने पड़े, कितना दिमाग चलाएगा। नहीं, पहले क्या कहना सीधा है कि भाई आप यहां बैठ जाइए, बस हो गया काम, फिर चुप। तो जो मौन ले लेते हैं ये उतने ही ज्यादा बोलते हैं, उनका दिमाग उतना ही ज्यादा चलता है ना, उतना ही ज्यादा बोलेगा उनका दिमाग। तो इसलिए ऐसे मौन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मौन रहे माने ना बोले, लेकिन जो उचित बात है, सीमित शब्दों में सार प्रिय बात कहनी चाहिए। तो यो मत समझ लेना कि वाणी को मन में स्थापित करने का मतलब ये मत समझना कि बोलना नहीं है। हाँ, वो गड़बड़ काम मत कर लेना, फिर कॉपी पेन और खराब करोगे। 5 रुपए का पेन आएगा, 10-20 रुपए की कॉपी आएगी, एक और नुकसान है। ऐसे काम हम नहीं कराते। घर वाले भी कहेंगे महाराज आपने तो हमारा एक महीने का 15 रुपए का खर्चा और बढ़ा दिया है। तो ऐसे गड़बड़ काम नहीं, मैं तो खर्चे घटाने वाली बात बताया करता हूं। क्यों खर्च करना? खर्च माने पूर्ण हो, आप खर्च कर रहे हो ना। इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा क्या हो रहा है? निरंतर अपनी ऊर्जा खर्च हो रही है ना। खर्च नहीं करनी चाहिए। क्यों खर्च करे फालतू में? खर्च करे भी तो उचित जगह, सदुपयोग होना चाहिए ना। अब सत्संग स्वाध्याय ये वाणी का, अंतःकरण का सदुपयोग है, हाँ? और यूं ही बोलते रहना वो सब दुरुपयोग है। चलो जी, वाणी को क्या करे? आत्मनि नियच्छा, अपने अंतःकरण में क्या करो? स्थापित करो, उसमें ही टिका दो, विलय कर दो। तम नियच्छा बुद्धौ, और अपना ये जो मन है ना, इसको क्या करें? अपनी बुद्धि में टिका देवे। अपने इस मन को क्या करें? बुद्धि में टिका देवे। मन का काम क्या है? दौड़ते रहना, संकल्प विकल्प करना। इसको भी शांत बुद्धि में स्थापित कर दो मन को। मन बहुत बकबक करता है। कई लोग क्या है, कई लोगों की वाणी जो ज्यादा बोलते हैं, कहते हैं ना, बकबक करता रहता है। लेकिन इससे भी ज्यादा बकबक कौन करता है? आपका दिमाग, जिसको मन कहेंगे। आपका मन क्या करता रहता है? बोलता ही रहता है हर समय। नहीं, शांत बैठता है? बोलता रहता है। प्रकट में तो बहुत से लोग कम बोलते हैं, लेकिन मन से बोलते ही रहते हर समय। हर समय कुछ ना कुछ चिंतन, हर समय फालतू विचार, हर समय जिसका कोई औचित्य नहीं है, ये सोचते रहना। तो मन की बकबक चलती रहती है। तो इस मन को भी क्या करें? शांत बुद्धि में नियच्छा स्थापित कर दे, उसमें ही टिका दे। धियम यच्छा च बुद्धि साक्षिणी, और ये जो बुद्धि है, इस बुद्धि को भी बुद्धि का साक्षी, जो कूटस्थ है, जो साक्षी चेतन है, आत्मा में, उसमें स्थापित कर दे, टिका दे। क्या करने? अपने धाम कहो, अपने घर कहो, वहां को लौटने की बात है। जैसे कहीं आप गए, परदेश में गए हैं और कहीं पर रुके हैं, किसी स्थान पर आप रुके हैं
और वहां से टहलते हुए घूमने निकल गए। टहलते टहलते दूर निकल गए, अब वापसी का रास्ता भूल गए। तब बताया जाता है कि पहले आप वहां से यहाँ जाइए, फिर यहाँ से आप फिर उधर जाना, वहां से फिर वहां, और इस तरह आप क्या होंगे, अपने निवास स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो वैसा ही हो गया, भटक गए, दूर आ गए, घूमते घूमते क्या आ गए, इस संसार में आ गए, शरीर संसार में आ गए। भटक रहा है, घर मिल नहीं रहा है। तो घर मिलने की तरीका बता रहे हैं। क्या बताया है? ये जो वाणी है, और वाणी से उपलक्षित ये 10 इंद्रियां हो जाएगी। वाणी से उपलक्षित क्या हो जाएगी? 10 इंद्रियां। तो इंद्रियों को विषयों से हटा करके अपने मन में स्थापित करें। करते ही रोज सोने जाते हो तो क्या करते हो? ये आपकी जो अपने मन, ये जो इंद्रियां फैली हुई है, आंख नाक कान जो संसार में देखती है, जब सोने जाते हो इंद्रियां मन में सिमट जाती है, मन बुद्धि में सिमट जाता है, बुद्धि जो है वो अविद्या में जा करके सिमट जाती, विलय हो जाती है। तो रोज ही होता है ना ये, लेकिन अज्ञान में जाना जानते हो आप। यहाँ आपको प्रकाश में ले जा रहे हैं। किस में ले जा रहे हैं? अंधेरे में जाते हो ना। सुसुप्ति क्या है? अंधकार, कुछ भी नहीं है, तमो अवस्था है। लेकिन यहाँ प्रकाश में ले जा रहे हैं, परमात्मा में ले जा रहे हैं, अपने स्वरूप में ले जा रहे हैं। तो क्या करना है? इंद्रियों को मन में स्थापित करें, और इस मन को शांत बुद्धि में स्थापित करें। क्या करना है? इस मन को शांत बुद्धि में स्थापित करें। और ये जो बुद्धि है, इसको बुद्धि का साक्षी जो चेतन है उसमें स्थापित करें। हाँ जी, समझ आया? बुद्धि को कहाँ करना है? बुद्धि का साक्षी जो चेतन है, जो जान रहा है, मेरी बुद्धि में ये विचार चल रहे हैं, मेरे मन में ये संकल्प विकल्प चल रहे हैं, इसको जो जान रहा है वो कौन है? वही चेतन है, वही साक्षी, वही आत्मा, वही आप हो, वही तो मैं है। और वो मैं ही अविनाशी है, बाकी सब कुछ नाशवान। मैं आत्मा अविनाशी है, और मुझ आत्मा के अतिरिक्त सबका सब, लोक परलोक, सबका सब क्या है? सब नाशवान है, सब परिवर्तनशील है, सबका सब, सबका सब जड़ है, सबका सब जड़ है। केवल मैं आत्मा चेतन हूं, केवल मैं आत्मा एक रस हूं, केवल मैं एक आत्मा अविनाशी। मुझ आत्मा से भिन्न सब कुछ नाशवान, परिवर्तनशील और जड़ है, दृश्य है, सबका सब। तो बुद्धि को बुद्धि साक्षी, जो मैं चेतन हूं उसमें नियच्छ, उसमें स्थापित करे, उसमें टिकाए। तम चापि पूर्णात्मनि निर्विकल्पे विलाप्य। और ये जो बुद्धि साक्षी है ना, इसको भी जो निर्विकल्प पूर्ण आत्मा है, अर्थात ब्रह्म, साक्षी का अभ्यास कराते हैं ना। क्या कराते हैं? फिर उस साक्षी की ब्रह्म रूपता का अनुभव। पहले, अब साक्षी की ब्रह्म रूपता कि मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म माने जो व्यापक है, जो अद्वितीय है, जो एक है, जो केवल है।
वो अपनी आत्मा ही है, लेकिन ये समझना है, आत्मा की ब्रह्म रूपता को समझ के उसका अनुभव करना है। तो इसके लिए बताया है कि पहले साक्षी तक तो पहुंचो। पहले कहां पहुंचे? साक्षी तक। मैं शरीर, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि, इनका क्या हूं? तो साक्षी में बुद्धि को स्थापित कर दिया। बिल्कुल ये निश्चय अनुभव हो गया है कि मैं साक्षी, मैं चेतन, ये अनुभव। लेकिन अब साक्षी को ब्रह्म रूपता का अनुभव, साक्षी की ब्रह्म रूपता, कि मैं साक्षी ब्रह्म रूप। ब्रह्म रूप का मतलब केवल एक, केवल अद्वितीय, केवलता का भाव। यही इसको क्या कहा है? पूर्णात्मनि निर्विकल्पे विलाप्य तम बुद्धि साक्षिणी। उस बुद्धि साक्षी को भी, जो निर्विकल्प पूर्ण आत्मा ब्रह्म है, उसमें विलाप्य, विलय करके, क्या हो गए? एक ही हो गए ना। विलय करके परमाम शांतिम भजस्व। क्या करो? परम शांति को प्राप्त करो। बताइए, इतना प्रकाश किसी ने दिया है? ये सूर्य, ये चक्षु केवल जड़ वस्तुओं को ही प्रकाशित कर सकते हैं, आत्मा को नहीं, है ना। लेकिन सद्गुरु और सतशास्त्र क्या करते हैं? इनके प्रकाश में हम अपनी आत्मा को देख पाते हैं, अपनी आत्मा का दर्शन कर पाते हैं, सत्संग के ज्ञान के प्रकाश में, है ना। और सूर्य के प्रकाश में, चंद्रमा के प्रकाश में केवल जड़ वस्तु, केवल नाशवान के दर्शन हो सकता है, नाशवान चीजों का दर्शन हो सकता है। अविनाशी का दर्शन तो किससे होगा? ज्ञान से, केवल ज्ञान से। तो क्या हो गया? अपनी आत्मा का दर्शन हो गया, और आत्मा का दर्शन ही परमात्मा का दर्शन है। परमात्मा का दर्शन करना है, नहीं करना है? बाकी चीजों का दर्शन का तो कोई लाभ नहीं है। दर्शन का लाभ किसका है? परमात्मा दर्शन का लाभ है जिससे मुक्त हो जाता है, परम शांति की प्राप्ति होती है। तो इसका साधन बता दिया है, सुस्पष्ट। कितना स्पष्ट है? आप कहोगे महाराज वैसे तो स्पष्ट है, लेकिन हमारी तो लेकिन या और परंतु लग जाती है। क्या लग जाती है? लेकिन है किंतु परंतु। हाँ, अब ये हमें दोबारा पढ़ने पड़ेंगे मास्टर से। भूल गए हम ये भाषाएं जो है ना, हाँ भूल गए। बहुत बार तो शब्दों का भी अकाल पड़ जाता है, और कभी हम शब्दों के अच्छे याद आ रहे, धारावाहिक बोलने वाले रहे, लेकिन अब तो शब्दों का भी अकाल पड़ गया, क्योंकि उस तरफ से बुद्धि को हटा लिया है सब ओर से। वो बताया ना कि बुद्धि को भी हटा के कहाँ स्थापित करें? साक्षी में। किसमें? और उस साक्षी को पूर्णात्मा ब्रह्म में विलय करके, विलय करके परम शांत विश्रांत निर्मुक्त होकर विराजो, है ना। तो ये बता दिया है, विधि स्पष्ट है, समझ आ गया ना। इंद्रियों को विषयों से हटा करके अपने मन में स्थापित करो,
मन को बुद्धि में स्थापित करो, बुद्धि को साक्षी में स्थापित करो, फिर साक्षी की ब्रह्म रूपता को निश्चय करके यही अनुभव करो। इसमें ही क्या हो गया कि मैं जो भिन्न भिन्न साक्षी मानता था, भिन्न भिन्न चेतन मानता था, लेकिन मैं तो व्यापक चेतन हूं। यही ब्रह्म है, यही आत्मा की ब्रह्म रूपता है। मैं व्यापक अद्वितीय एक चेतन आत्मा ब्रह्म हूं। ये निश्चय हो गया, ये अनुभव हो गया, तो वह परम शांति को प्राप्त करता है। क्या होता है? बंधन से मुक्त हो जाता है, परमात्म प्राप्ति हो जाती है। अच्छा जी, ये तो आपने बताओ श्रेष्ठ साधन सुन लिया है। इसके पश्चात आगे वाला श्लोक भी देख लीजिए, 371वां। देह प्राणेन्द्रिय मनोबुद्ध्यादिभिरुपादिभिः यैर्वृत्तेः समायोगस्तत्तद्भावोऽस्य योगिनः। देह प्राण इंद्रिय मनो बुद्ध्यादिभिः उपादिभिः यही वृत्तेः समायोगः तत्तद्भावः अस्य योगिनः। देखो जी क्या कहते हैं, यही जिस उपाधि भी, उपाधियों के साथ, जिस उपाधियों के साथ में, उपाधियां क्या क्या है? देह प्राण इंद्रिय मन बुद्धि, ये सब क्या है? उपाधियां हैं। इन उपाधियों के साथ, उपाधि क्यों कहा है इनको? उपाधि उसको कहते हैं जो क्या करे? विविक्त करे, अलग करे। जो क्या करे? अलग करती है, उसको क्या करते? उपाधि। जैसे प्रधानमंत्री है, एक उपाधि है? वैसे तो वो भी मनुष्य ही है, आप जैसा ही है, लेकिन उस पद को, उस उपाधि को प्राप्त हो गया, वो सबसे अलग हो गया। वो क्या है? कि भाई ये सब प्रजा है, और इस प्रजा का जो इनके लिए योजनाएं बनाए, जिम्मेदारी लेवे, देश रक्षण की, संचालन की, उसको एक पद दिया गया है ना। देश में रक्षा, सुरक्षा, शिक्षा, व्यवस्था, चिकित्सा, दंड आदि का जो निर्धारण कर एक व्यवस्था बनाई, उसके लिए जो पद बनाया गया, उसका नाम यहाँ पर भारत देश में क्या है? प्रधानमंत्री। तो उस पद, उस उपाधि से क्या हो गया? वो सबसे अलग हो गया ना। तो उपाधि क्या करती है? अलग करती है। वैसे ही हूं तो मैं ब्रह्म, हूं तो मैं चेतन अद्वितीय ब्रह्म, लेकिन उपाधि के कारण से क्या होता चला जाता हूँ? अलग होता चला जाता हूँ। और जितना व्यक्ति अलग होवे, अब उतना ही उसका सौभाग्य ना हो के दुर्भाग्य है। अब आप है, आपको एक बात बताइए, अपने जैसे 10 ढूंढने हो खेलने के लिए तो मिल जाएंगे ना? मिल जाएंगे। अब प्रधानमंत्री को 10 ढूंढने हो अपने जैसे, वो कहेगा मैं तो अकेला ही हूँ प्रधानमंत्री, तो भाई उसको भी सामान्य इंसान बनना पड़ेगा। यदि उसको मित्र चाहिए तो उसको क्या, यदि फिर भी कह मैं प्रधानमंत्री हूँ, तू क्या प्रधानमंत्री है तो जाके बैठ अपना वहां, ठीक है ना।
प्रधानमंत्री को उपाधि छोड़ेगा तभी क्या कर पाएगा वो, तभी अपने मित्रों के साथ में खेल पाएगा, व्यवहार कर पाएगा। नहीं तो मित्रता तो एक प्रधानमंत्री तो एक ही होता है, 10-11 तो होते नहीं, और वो किससे मित्रता करें, तो उसको छोड़ना पड़ता है। तो वैसे ही इस उपाधि से क्या आ जाता है, सीमित तो होता चला जाता है। फिर भी सब उपाधि चाहते, सबके सब चाहते मैं विशिष्ट बनूं, विशेष बनूं, सब चाहते हैं। अब ये पता नहीं कि विशिष्ट बनना तो क्या है, दुर्भाग्य को निमंत्रण देना है। अब कहीं यहां से यहां भी जाना हो ना, चौराहे पर भी यदि 20-30 कमांडो नहीं घेरेंगे प्रधानमंत्री को, तो अब आपको और हमें जाना हो, हरिद्वार ही जाना हो, जंगल में बिल्कुल एकांत में, यो मस्ती में वृक्ष पशु पक्षी इनको निहारते हुए जाना हो तो जा सकते हैं ना। और प्रधानमंत्री कह जी नहीं बैठो, आप नहीं हिल सकते, क्योंकि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। कुछ गड़बड़ हो गया तो हम जवाब देंगे। तो आप वो कह भाई मेरे को जाना था गंगा किनारे, कह जी आप नहीं जा सकते, पहले हमें वो करनी पड़ेगी, क्या बोलते हैं उसको, निरीक्षण करनी पड़ेगी, पहले उसका वो सुरक्षा घेरा, प्रोटोकॉल, पता नहीं क्या क्या बना। तो ऐसे प्रधानमंत्री को तो पद को क्या करना चाहिए, समझदार तो दूर से हाथ जोड़ देते हैं। और जो मूर्ख है, बताया था ना कि कुछ मूर्खों ने मिल करके एक मूर्ख को अपना राजा बना लेते हैं, नहीं ऐसे तो करते हैं ना, मूर्ख लोग मिल करके क्या करते हैं, एक मूर्ख चुन लेते कि बड़ा मूर्ख कौन है, जैसे घर में चुनते हैं ना मुखिया, जो सबसे बेवकूफ हो ना उसको मुखिया बनाते हैं। मुखिया तो बेवकूफ होता है, बाकी सब खाते हैं पीते हैं मौज में रहते हैं, और मुखिया की दुर्गति समझते हैं कि मुखिया की मौज है, मौज है मुखिया की, मौत है, दुर्गति है ना। कोई बीमार हो जाए तो मुखिया दौड़े, और बाकी लोग अपना आराम से ठंड में कंबल ओढ़ के लेटे हुए। लेकिन मुखिया को तो बच्चा बीमार होगा उसके साथ जाना, बूढ़ा बीमार होगा उसके साथ जाना, जवान बीमार होगा उसके साथ जाना, तो ऐसा मुखिया। लेकिन फिर भी सब बनना चाहते हैं, फिर भी सब। हाँ, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। तो समझदार तो दूर से ही हाथ जोड़ देगा, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं भाई, मैं क्यों बनूं प्रधानमंत्री। सब बनना चाहते हैं क्या, लेकिन समझदार क्या कहेगा कि मैं क्यों बनूं, मैं नहीं बनूंगा भाई ऐसे झंझट। हाँ नहीं, मैं तो हूं तो व्यापक, और हो क्या जाऊंगा, सीमित तो होता जा रहा है ना, उपाधि से सीमित हो रहा है। यही तो बता रहे हैं ना, उपाधि भी क्या होता है, देहे उपाधि। पहले क्या, बुद्धि उपाधि को स्वीकार किया तो क्या बन गया, जीव बन गया। बुद्धि उपाधि को स्वीकार करके जीवपना आ गया, कर्ता भोक्ता, सुखी दुखी में हो था, मैं आनंद में, बड़ी दुर्गति हुई है। एक बाबा जी थे, बड़े ठाठ में थे, रहते थे ग्राम में, आनंद में रहते थे। लेकिन गांव वालों ने कहा कि महाराज क्या बनाओ, एक मठ बना देते हैं। क्या करते हैं, अब मठ बना दिया बाबा जी का। अब मठ क्या बना दिया, अब झाड़ू पोछा भी तो चाहिए, सफाई। अब तक तो सारी धरती साफ ही थी उसके लिए। अब क्या हो गया, बाबा जी का मठ, अब मठ में साफ सफाई, मठ की व्यवस्था है। और मठ में फिर क्या महाराज, धीरे धीरे की भोजन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। पहले तो महात्मा जी को बनाया आता था, बाबा जी क्या लग रहे, चूल्हा फूंकने में लग रहे हैं। बाबा जी क्या कर रहे हैं, चूल्हा फूंक रहे हैं। तो इनसे क्या आता गया, इन उपाधियों से बंधन होता गया ना, बंधता चला गया। जो मुक्त था, जो क्या था, मुक्त था। वैसे ही मैं आत्मा आनंद घन हूं, लेकिन
बुद्धि उपाधि मैंने ले ली तो क्या बन गया? कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुखी। कौन बन गया? मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं मानी, मैं अपमानी। सम्मान किसका? मेरा। अपमान किसका? क्या मेरा। ऐसा मानता है बुद्धि के साथ जुड़ के। उसके पश्चात और नीचे, यहीं तक रहता तो ठीक था, और नीचे उतर गया। किसको? मन को भी साथ में ले लिया। फिर क्या कहता है? अब ये मन जो है ये तो क्षण क्षण में, क्षण क्षण में अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, इसकी डिमांड पूरी नहीं होती। दुर्गति किए रहता है ना, दुर्गति किए रहता है। लेकिन फिर व्यक्ति इसमें भी, इसमें बड़ा आनंद मानता है। अब ये जो मन है, इस मन ने शांति से नहीं बैठने देता आपको। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कोई सीमा ही नहीं है। विभिन्न भोजन, विभिन्न दृश्य, विभिन्न शब्द, इसको चाहिए बड़ा। ऐसे मेहमान जिसको पूछिए चाहिए, उसको क्या करते हो आप? हाथ जोड़ते, दूरी बनाते हैं ना। तो वैसे इसके हाथ जोड़ने की बात चल रही है यहाँ पर। सबको क्या करो? हाथ जोड़ दो और अपने घर बैठो अपने आप में। तो मन के साथ संबंध कर लिया, मैं मन हूं। अब मन में तो निरंतर विकल्प, निरंतर विचार चलते ही रहते हैं। अपना अपना स्वभाव है ना। नहीं? जैसे बल्ब का स्वभाव है, पंखे का स्वभाव है, अलग अलग स्वभाव है इनका। विद्युत एक है और अपने अपने है ना, ये अपना अपना, कोई प्रकाश कर रहा है, कोई हवा कर रहा है, कोई गर्मी दे रहा है। विद्युत एक है। वैसे मैं हूं चेतन आत्मा, लेकिन अपने अपने स्वभाव से बुद्धि में प्रकाश पड़ा तो कर्ता भोक्ता, और वही प्रकाश फिर मन पर चला गया तो अपने को वही चंचल, वही विकल्प, ये हो गए। यहां तक भी रहता तो भी ठीक ही था, और नीचे उतर गया। कहाँ गया? इंद्रिया। अब ये जो इंद्रिया है, कभी कहते हैं आंख में कुछ हो गया, कभी कहते हैं नाक में कुछ हो गया, कभी कहते हैं कान में कुछ हो गया। कम दिखता है, कम सुनता है। ये इंद्रिया भी एक रस नहीं है। ये इंद्रियों का अपना स्वभाव है। आंखें क्या करेगी? वो लाइट आंख पे पड़ेगी तो आंख क्या करेगी? देखेगी। और कान पे पड़ेगी तो कान क्या करेगा? और वही नाक पे पड़ेगी तो सूंघेगा। और वही रसनेंद्रिय पे पड़ेगी तो स्वाद लेगा। ये मन से होते हुए आ रही लाइट। यदि मन साथ में ना जुड़े तो जीव के ऊपर कुछ रख दो, अब क्या पता? मन को ही पता है ना। इनके माध्यम से अब आंख के सामने कुछ भी हो, इतना कुछ तो है, बल्ब है, पंखे है, दीवार है, लेकिन मन साथ में जुड़ेगा तभी तो इसको पता लगेगा आंख को कुछ, है ना। तो जो है इसके साथ में जुड़ता चला जाता है। तो ये इंद्रियों के साथ में जुड़ गया तो और ज्यादा अशांत हो गया, फैल विस्तार हो, नीचे उतर गया इसमें। इंद्रियों के साथ जुड़ गया उपाधि। और फिर उसके बाद प्राण। प्राणों का बड़ा डर बना रहता है, प्राण ना निकल जाए। प्राण विच्छेद ना हो जाए। प्राण तो सदा बने रहे। प्राण तो जीवन है। तो प्राण के साथ में जुड़ गया। अब प्राण के कारण से भूख प्यास लगती है। यदि ये प्राण ना चले तो किसी को भी भूख और प्यास न लगे, है ना। पहले बताया ना कई बार कि योगी लोग क्या करते थे? प्राण निरोध कर लेते थे, श्वास रोक लेते थे। अब श्वास रोक लेगा तो उसको भूख प्यास नहीं लगेगी, है ना। क्योंकि हवा से ही तो क्या चलती है? अग्नि बढ़ती है। तो श्वास, जितना हम श्वास ले रहे हैं उससे ही भोजन, जो पाचक अग्नि है उसको क्या मिल रहा है? हवा मिल रही है। इसलिए वो अग्नि प्रचंड होती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, खाया पिया पचता है। यदि हवा ना, प्राण कमजोर होंगे तो खाया पिया पचेगा ही नहीं, अग्नि मंद हो गई। तो प्राण कैसे तीव्र होते हैं? वो करने धरने से होते हैं। क्या करने से होंगे? जितना काम आदि करेंगे उतना प्राणों का उतना ही ज्यादा गहरे श्वास, इसलिए बोलते हैं ना गहरा श्वास लेना चाहिए। तो व्यक्ति जब काम करता है तो अपने आप ही गहरे श्वास आते ही है, तो उससे और ज्यादा भूख लगेगी, है।
उससे और शरीर स्वस्थ रहेगा। तो प्राण, प्राण के साथ में जुड़ जाता है प्राण उपाधि। देह, और ये उसके बाद क्या आ गया, ये शरीर, हाड़, मांस, मिट्टी है, चमड़ा उतार दो इस पे से, इस शरीर पे से क्या करो, चमड़ा उतार दो। फिर देखो जिस शरीर से इतना क्या करता है, प्रेम करता है, इस शरीर से, अपने शरीर से क्या करना है, इसको देख लो क्या है ये शरीर, इसी को मेरा मैं मानता है। शोभन बुद्धि क्या रखता है इसमें, शोभन प्रियता। देख लो इस शरीर को, यदि देखना क्या महाराज, आंख से, नाक से, कान से, मुख से, समस्त द्वारों से क्या निकलता है, वो दिख तो रहा ही है। उसके लिए भी कहीं कोई ये तो है नहीं कि मंगल पर जाना पड़ेगा, है? तो ये तो मल का ही क्या है, मंदिर है ये शरीर। समस्त इन द्वारों से क्या निकल रहे हैं, मल ही निकल रहे हैं, गंदगी निकल रही है, ऐसा ये शरीर है। तो आप देख लो, ये शरीर उपाधि के साथ जुड़ करके कितनी उपाधि बता दी, बुद्धि है और मन, इंद्रिया, प्राण, शरीर। इन उपाधियों के द्वारा यैर वृत्ते, जिस जिसके साथ में इस चित्त वृत्ति का समायोग संयोग होता है, तत्तद भाव अस्य योगिना, वह जो योगी है तो योगी है, तो क्या चेतन है, तो क्या ब्रह्म, लेकिन वही अपने को मानता है। तद भाव अस्य योगिना, वही भाव इस योगी का होता है। शरीर के साथ जुड़ गई वृत्ति तो कहता है मैं शरीर हूं, मोटा पतला हूं, बूढ़ा जवान। प्राण के साथ में जुड़ जाती है तो यही वृत्ति तो क्या कहता है कि मेरे प्राण जो है बड़े बलिष्ठ है। प्राण जो है वो क्या है, भूख प्यास आदि इसके धर्म है, तो प्राण के साथ जुड़ जाता है। फिर इंद्रियों के साथ जुड़ जाता है तो देखने सुनने वाला, सूंघने स्पर्श करने वाला, दौड़ने चलने वाला, लेने देने वाला अपने को मानने लगता है। फिर मन के साथ में जुड़ जाता है कि महाराज मैं वो चंचल, क्या विचार, अशांत, सुख दुख, ये सब किसके चिपट गए हैं, मन को मैं मानने से। बुद्धि के साथ में जुड़ जाता है, मैं बुद्धि हूं, तो फिर वही कर्ता भोक्ता, वही अपने आप में सम्मान अपमान मानने लगता है। जबकि है क्या, वास्तविकता क्या है, वास्तविकता है कि तू चिन्ह मात्र है, चेतन साक्षी आत्मा ब्रह्म है। तो जिस जिसके साथ में जुड़ जाओगे वही हो जाओगे। इसलिए अपने साथ जुड़ जाओ। किसके साथ जुड़ जाओ, बहुत जुड़े दूसरों के साथ में, सबके सब नासवान, सब जगह से अशांति मिले, दुख मिला, है ना। जिस जिसके भी साथ जुड़े सबके सब सहारे गिरने वाले हैं ना, ये सारी लाठियां टूटने वाली है, बारी बारी से टूट जाते हैं। तो किसके साथ जुड़ जाओ, अपने साथ जुड़ जाओ। और अपना आपा क्या है, अविनाशी, अपना आपा अविनाशी आनंद घन स्वरूप। तो जिस जिसके साथ आपकी चित्त वृत्ति का योग होता है वही भाव आप भावित तो हो जाते, वही अपने आप को मानने लग जाते हैं। तो अब क्या जानो, साक्षी। ये तो बताया है ना, इंद्रियों को विषयों से मन में स्थापित करो, मन को बुद्धि में स्थापित करो, बुद्धि को साक्षी में स्थापित करो, और साक्षी
को ब्रह्म रूपता में विलय करके परम शांति को अनुभव करो। तो जो जो भाव आपका निश्चय होगा वही वही आप उस समय हो जाएंगे। तो अभी क्या भाव, अब तक ये भाव रहा कि मैं शरीर हूं, गाड़ी को मैं मानने लगे, गाड़ी को, घर को है तो मकान, मकान से अलग मकान मालिक होता है, मकान मालिक अलग होता है ना। तो वैसे शरीर क्या है, मकान है, और मैं इसका स्वामी, इससे अलग। वैसे झरोखों से भी अलग होता है। ये इंद्रिया क्या है, झरोखे, जैसे मकान में खिड़कियां लगी होती है ना, वैसे ही उसमें वेंटिलेशन के लिए हवा है। तो प्राण क्या है, ये हवा ही तो है ना। और वैसे ही इसमें काम करने के लिए हम कर्मचारी रख लेते हैं, मकान की साफ सफाई व्यवस्था के लिए। तो कौन रख दिए, ये मन बुद्धि, बुद्धि का काम है ना, है। जैसे पहले होता था ना, बुढ़िया माई बीच चौक में बैठ जाएगी, हैं, पीढ़ा डाल के। पीढ़ा जानते हो आप लोग, नहीं जानते? अच्छा, पता है पीढ़े का भी? हाँ। और बुढ़िया मोटी सी माई और यूं बैठ जाएगी सरदारनी बन के, हैं। अच्छा, डंडा भी लेकर के, हाँ, लाठी लेके, और बहाना करेगी कि मैं इसके बिना चल नहीं सकती हूँ, हैं। तो वो लाठी लेके बैठ जाएगी और क्या करती रहेगी। जो भी कर्मचारी है, बहुए है, छोटे, उन सबको, अरे ये करो, ये करो, ये करो। तो वैसी बुद्धि बैठा रखी हमने। कौन बुढ़िया है, ये बुद्धि। और मन क्या है, हाँ, मैनेजर। मन को क्या लगा दिया, बुद्धि ने रखा है मैनेजर। और इंद्रिया क्या है, इंद्रिया जो है दास दासिया है ना, सेविका। इंद्रियों को काम बताता रहता है, मन ये कर, हैं। और ये जो शरीर है बेचारा, ये शरीर इंद्रिया जैसे चलाती है वैसे तो है कौन चला अंदर, इन सब का कौन है मालिक, ये बुद्धि बैठी है। अब बुद्धि को भी किसने बैठाया है, वो मालिक अलग है ना, वो दिखता नहीं है। वो धर्म में जो मैनेजर जिसने रखे हुए हैं, डायरेक्टर जिसने रखा, मैनेजर जिसने बनाया, तो वो जो दिखता नहीं है कर्मचारियों को कभी भी, लेकिन वो है। फैक्ट्री किसकी है, सब कुछ किसका है, तो वो जो है ना वो अलग है। तो वही तो आत्मा है। वही क्या है, ये बुद्धि बैठी हुई है रानी बन के, और ये मन क्या बैठा है, मैनेजर बना करके। और ये इंद्रिया, हाँ, करो काम, कर्मचारी, ये सब कर्मचारी है। और ये शरीर रूपी फैक्ट्री चल रही है, ठीक है, शरीर रूपी फैक्ट्री चल रही है। तो आत्मा तो अलग ही हुआ ना। तो मैं आत्मा अविनाशी ब्रह्म हूं, ऐसा निश्चय होगा तो आप आत्मा समय ज्यादा हो। पूर्णमदे पूर्णमिदं